Class 12 Physics, Chapter 5, Magnetism and Matter. Basic concepts and formulae. Now there are some definition terms. Some terms we are defining. These terms are given based on the formula. Formula is given. On the basis of formula you can define these terms. First, magnetic flux. Magnetic flux phi से डिनोट करते हैं और फाई इजिकल टू क्या हो गया बी डॉट ए, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया, ए डॉट बी इजिकल टू ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा। और फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका यूनिट जो है वेबर, डब्ल्यू ई बी ई आर, शॉर्ट में डब्ल्यू बी। मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इट इज मेजर्ड बाय द फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब दूसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको बी से डिनोट करते हैं। इस फॉर्मूला से ले सकते हैं, इस फॉर्मूला से B इज इक्वल टू फाई बाई ए। हाउ कैन यू डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी may be defined as the ratio of magnetic flux per unit area, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो है ऐसा यूनिट टेस्ला है, टी से भी डिनोट इसको कर सकते हैं। और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या है? गॉस। रिलेशन क्या है? 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। अब दूसरा टर्म है, थर्ड टर्म, मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हैं और आई से डिनोट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हैं, एम इज इक्वल टू एम बाई वी। एम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। वी क्या है? वॉल्यूम, नहीं बार मैग्नेट का। हाउ विल यू डिफाइन मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल, या दूसरे ढंग से मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? QM पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L, और वॉल्यूम बार मैग्नेट जो है क्यूबाइड है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। ए एल यानी एरिया, ए एरिया इंटू 2L कैंसिल हो जाएगा, तो QM बाई ए। अब यूनिट, M का यूनिट क्या हो गया? M का ये एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब, सो एम्पियर पर मीटर, ऐसा यूनिट। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एस से डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, H is equal to B naught by mu naught. Intensity of magnetizing field may be defined as the ratio of magnetizing field to the permeability of free space, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? एम्पियर पर मीटर, और एम्पियर m-1। फिफ्थ टर्म, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड और एच जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटिक परमिबिलिटी में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाइंग बी इज इक्वल टू म्यू एच और बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, और इसका म्यू का मैग्नेटिक परमिबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या है? टेस्ला, मीटर एंड एम्पियर -1। सिक्स टर्म, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, म्यू आर। तो म्यू आर इज इक्वल टू बी बाय बी नॉट, और बी के प्लेस पर लिख सकते हैं म्यू एच, और बी नॉट के प्लेस पर म्यू नॉट एच। एच कैंसिल हो जाएगा, तो देन म्यू बाय बी नॉट। रिलेटिव परमिबिलिटी में भी डिफाइंड एज द
इस फॉर्मूला के हेल्प से भी डिफाइन कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के हेल्प से भी डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी may be defined as the ratio of magnetic permeability to the magnetic permeability of free space। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और ये म्यू आर का है, कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है। रिलेटिव परमेबिलिटी का रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सएम से डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सएम इज इक्वल टू एम बाय एच। एम क्या है? मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। या एक और रिलेशन है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एम। मैग्नेटिक मटेरियल्स हम लोगों ने पढ़ा है, कोबाल्ट, आयरन, निकेल, ये सब क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन फैराडे ने क्या क्या क्लासिफाई किया मैग्नेटिक मटेरियल। किसको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं? मटेरियल्स को इसने क्लासिफाई किया। मटेरियल को, यानी एटम भी जो है ये भी मैग्नेटिक मटेरियल है। एटम में क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? एनर्जी लेवल्स है, सेल्स है, ऑर्बिट्स है, और ऑर्बिट्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या हो गया? करंट फ्लो कर रहा है, तो एंटी क्लॉक फ्लो किया तो अपर फेस हो गया नॉर्थ पोल, लोअर फेस साउथ पोल। एटम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एटॉमिक डाइपोल। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा? और कोई बॉडी जो है, बॉडी बना हुआ है क्या? एटम से, मॉलिक्यूल से, ये भी क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मटेरियल। यानी सभी को, मैटर को किसने, फैराडे क्या बताया कि मैग्नेटिक मटेरियल। इसने क्लासिफाई किया मैग्नेटिक मटेरियल को 3 पार्ट्स में, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, या शॉर्ट में डाई, पैरा, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब डिटेल्स में यू विल स्टडी लेटर ऑन। नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट वी आर स्टडिंग। तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है। ये एग्जांपल्स क्या हो गया? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, बिस्मथ है, मरकरी है, ग्लास है, सिलिकॉन है, डायमंड है, ईटीसी। दूसरा जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ये भी क्या है? वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है। जैसे एग्जांपल्स में क्या होगा? एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, प्लेटिनम है, कैल्शियम है, सोडियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर क्लोराइड है, ईटीसी। और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है, ये परमानेंट मैग्नेट वगैरह बनाते हैं। इसमें एग्जांपल्स क्या हो गया? ये आयरन है, स्टील है, निकेल है, कोबाल्ट है, एल निको क्या है? एलॉय है। ये कितना एलिमेंट से बना हुआ है? 3 एलिमेंट से, अल्युमिनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट, ईटीसी। तो अब जो है हम लोग दूसरा चैप्टर्स पढ़ाएंगे, और जानता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगी, छोटा सा बोर्ड है, मंडे से बोर्ड का साइज बड़ा कर देंगे जिससे कि क्लियरली देखने में सुविधा होगी। थैंक यू।